परलोक के भोजन का स्वाद। एक सेठ जी ने अन्न सत्र खोल रखा था। उनमें दान की भावना तो कम थी, पर समाज उन्हें दानवीर समझकर उनकी प्रशंसा करे, यह भावना मुख्य थी। उनके प्रशंसक भी कम नहीं थे। थोक का व्यापार था उनका। वर्ष के अंत में अन्न के कोठरों में जो सड़ा गला अन्न बिकने से बच जाता था, वह अन्न सत्र के लिए भेज दिया जाता था। प्रायः सड़ी ज्वार की रोटी ही सेठ के अन्न सत्र में भूखों को प्राप्त होती थी। सेठ जी के पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर आई। वह बड़ी सुशील, धर्मज्ञ और विचारशील थी। उसे जब पता चला कि उसके ससुर द्वारा खोले गए अन्न सत्र में सड़ी ज्वार की रोटी दी जाती है, तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने भोजन बनाने की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। पहले दिन उसने अन्न सत्र से सड़ी ज्वार का आटा मंगवाकर एक रोटी बनाई, और सेठ जब भोजन करने बैठे तो उनकी थाली में भोजन के साथ वह रोटी भी परोस दी। काली मोटी रोटी देखकर कौतूहलवश सेठ ने पहला ग्रास उसी रोटी का मुख में डाला। ग्रास मुंह में जाते ही वे थू थू करने लगे और थूकते हुए बोले, बेटी, घर में आटा तो बहुत है, ये तूने रोटी बनाने के लिए सड़ी ज्वार का आटा कहाँ से मंगवाया? पुत्रवधू बोली, पिताजी, ये आटा परलोक से मंगवाया है। ससुर बोले, बेटी, मैं कुछ से समझा नहीं। पिताजी, जो दान पुण्य हमने पिछले जन्म में किया, वही कमाई अब खा रहे हैं, और जो हम इस जन्म में करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। हमारे अन्न सत्र में इसी आटे की रोटी गरीबों को दी जाती है। परलोक में केवल इसी आटे की रोटी पर रहना है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से हमें इसे खाने का अभ्यास हो जाए तो वहां कष्ट कम होगा। सेठ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से क्षमा मांगी और अन्न सत्र का सड़ा आटा उसी दिन फेंकवा दिया। तब से अन्न सत्र से गरीबों, भूखों को अच्छे आटे की रोटी मिलने लगी। आप दान तो करो, लेकिन दान ऐसा हो कि जिससे दूसरे का मंगल ही मंगल हो। जितना आप मंगल की भावना से दान करते हो, उतना दान लेने वाले का भला होता ही है। साथ में आपका भी इहलोक और परलोक सुधर जाता है। दान करते समय ये भावना नहीं होनी चाहिए कि लोग मेरी प्रशंसा करें, वाहवाही करें। दान इतना गुप्त हो कि देते समय दूसरे हाथ को भी पता न चले। जय सिया राम जी। ओम नमः शिवाय।